तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मेरी गलती है। मुझे तुम्हें ऑफिस हॉस्पिटल लाने से रोकना नहीं चाहिए था। किसने किया ये काम? अगर हर्ष ने नहीं किया तो ये सब किसने छपवाया है? 100% ये काम उन्हीं लोगों का है। ये हर्ष का ही काम है। और अगर उसने नहीं किया तो 100% उसके बाप उपमन्यु ने किया है। ये घटिया काम वही कर सकता है। नहीं राहुल, दादा ने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ओ कम ऑन मैन, कोई भी रिपोर्टर बिना सब्सटैंशियल स्टेटमेंट के ऐसा कुछ नहीं छाप सकता, वो भी मेरे डैड के अगेंस्ट। क्या हुआ है पापा? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मम्मी जी बहुत परेशान हूँ। मैं ये झूठा कंसर्न दिखाने की कोशिश मत करो मुझे। डैड की जो भी हालत हुई है ना, तुम्हारे भाई की झूठे स्टेटमेंट की वजह से हुई है। क्या हो गया राहुल? से कोई बात करता है बीवी से? बेचारी टेंशन में है, भाई उसका हॉस्पिटल में एडमिट है, इतनी बुरी हालत है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ी गुस्से में है। उसको समझना चाहिए। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं बात कर लेता हूँ। नहीं कभी तुम राहुल से कुछ नहीं बोलोगे। अरे क्या कुछ नहीं कहोगे? हैं? क्या बोल रहा है तुम शिल्पा? हमको तो लगता है कि कबीर जो कुछ भी बोल रहा है एकदम ठीक बोल रहा है। देखा नहीं ये राहुल कैसे बिहेव किया मानवी के साथ? कितना बदतमीजी किया उसके साथ। एकदम राज के टोन में बात कर रहा था। तमीज है कि नहीं उसको? देखिए, यहाँ गलती सिर्फ राहुल की नहीं है, हर्ष की भी गलती है ना। उसे बिना सोचे समझे ऐसे मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। कम से कम पहले हमसे आके बात करनी चाहिए थी ना उसे। एकदम ठीक किया है हर्ष, जो किया एकदम ठीक किया। अरे हमको तो लगता है पुलिस के सामने भी यही स्टेटमेंट देना चाहिए उसको। राज को जेल में भेजने का अच्छा तरीका है। बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, वो आपके बेटी का ससुराल है। ससुराल है तो जो मन में आए वही करेगा, मनमानी करेगा। वो गुंडा हायर करेगा, हमारा बेटे को पिटवाएगा, हमारा बेटी का बेइज्जती करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने देगा, छोड़ेगा नहीं हम उसको। माँ बाबा बस कीजिए, आप लोग प्लीज लड़ना बंद कीजिए। हमारी छोड़ो, वो राहुल क्या कह रहा था? हमने सुना कि वो तुम्हें घर आने से। हाँ माँ, उसने मुझे घर आने से मना किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस घर में जाऊंगी नहीं। वो मेरा ससुराल है माँ, मैं उस घर की बहू। उस घर में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। राहुल ने ये सब इसलिए बोल दिया क्योंकि वो गुस्से में था, लेकिन आप प्लीज उसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। क्या बात करेगा तुम? हाँ? अभी हम देखा ना उसका एटीट्यूड क्या है, कितना बेइज्जती से बात किया तुम्हारे साथ। हाँ? तुमको क्या क्या बोला और तुम उसका घर जाना चाहता है? राहुल को अभी अभी पता चला है कि पापा घर पे बेहोश हो गए। हर न्यूज चैनल पे उनकी बदनामी हो रही है। अब आप बताइए, उसे गुस्सा नहीं आएगा? किसी भी नॉर्मल इंसान को इस बात पे गुस्सा आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दिल से बुरा है। इतना सब कुछ होने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद तो अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हो सकता है इसमें पापा की कोई गलती ही ना हो। ओह नो, मानवी के दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई? अब ठीक बोल रही मानवी। मुझे लगता है कि शायद ठीक बोल रही होगी मानवी। वैसे अंकल ऐसा क्यों करेंगे? अगर ये सच है तो मैंने राहुल के साथ बहुत बुरा किया है। अच्छा एक बात बताओ मानवी, ये तुमको कैसे पता चला कि ये सब काम के पीछे राज सबरवाल का हाथ नहीं है? बाबा, मेरे पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये सब पापा ने नहीं किया। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि कोई तीसरा इंसान जो मेरे और राहुल के बीच जानबूझ के दूरियां बढ़ाना चाहता है। लेकिन सबसे परेशान होकर मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। मुझे मेरे घर वापस जाना होगा और मैं जाऊंगी। हे भगवान, अजीब डी लड़की है मानवी। राहुल इसके मुंह पे बोल के गया कि मेरे घर में कदम भी मत रखना, फिर भी ये वहां है। कैसे तोड़ूंगा मैं इनकी शादी? कभी बेटा तुम भी जाओ उसके साथ, पता नहीं कहीं कुछ बात ना बढ़ जाए। डैड आप कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। मॉम, डॉक्टर बुलाया आपने? क्या बोला उन्होंने? डॉक्टर बस अभी अभी गए। उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं। देख ले राहुल, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, मिट्टी में मिल गई हमारी इतने सालों की कमाई हुई इज्जत। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। जाने दीजिए, भूल जाइए उस बात को। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं सोनाली? हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी पर मेरा कार्टून बनाकर बकायदा
मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है और तुम कह रही हो मैं भूल जाऊं? इतने सालों में जो नाम मैंने कमाया था उस पर थूक रहे हैं लोग और तुम कह रही हो मैं भूल जाऊं? नहीं डैड, कोई नहीं भूलेगा। और मैं जानता हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है डैड। आपकी सच्चाई मैं दुनिया तक लेके आऊंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस बार आप बिल्कुल सही हैं। आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा डैड। तुम लड़ोगे राहुल? किससे लड़ोगे बेटा? अपनी बीवी के भाई से या फिर उस लड़की से जिसका साथ देने के लिए तुम हमेशा मुझसे लड़ जाते थे? अब नहीं होगा डैड। डैड, मैंने एक चीज रियलाइज की है, लोगों को इंसाफ दिलाते दिलाते मैंने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी। ये सच है कि पहले आपने कभी उनके साथ कुछ गलत किया था, इसकी वजह से मैं उनकी बातें सह रहा था, उनकी बातें मान रहा था। अब बहुत हो गया डैड, अब आप सही हो, आप गलत नहीं हो डैड। अब मैं मानवी को आपके अगेंस्ट या उसके खानदान में से किसी को आपके अगेंस्ट कुछ बोलने नहीं दूंगा, आपको हर्ट नहीं होने दूंगा डैड। इसके लिए मैं उसे बोला कि वो आपके सामने तक नहीं आएगी, इस घर में तक नहीं आएगी। कोलाऊंगा डैड। राहुल, तुम पागल हो गए? क्या कह रहे हो तुम ये? सच बोल रहा हूँ मॉम, और सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं लगता। अगर डैड को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे मानवी से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा तो मैं तोड़ूंगा मॉम, क्योंकि इस बार वो गलत है, डैड नहीं। बेटा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तो वाकई सब कुछ करेगा। ऑफ कोर्स डैड। डैड, आप कभी भी ये बात मत बोलना कि हमारे बीच में कुछ भी हो, लेकिन आपका और मेरा रिश्ता वो इन सब चीजों से ऊपर है डैड। आप हमेशा मेरे डैड रहोगे और मैं आपका बेटा। अगर इस बात का कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा या हमारे बीच में और दूरियां लाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं डैड। और अगर इसके लिए मुझे अपना रिश्ता खत्म करना पड़ता है तो मैं वो भी करूंगा। मैं जानता था बेटा, मेरा बेटा मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुझे ये बात समझ में जरूर आ जाएगी कि हमारी जिंदगी में ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। जिस दिन से वो लड़की इस घर में आई है हमारा जीना दुश्वार हो गया। सब कुछ गलत हो रहा है। बस करो राज। राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मानवी वाइफ है तुम्हारी, प्यार करती हो तुम उससे, उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जैसे उसने मेरे साथ किया मॉम। उसके भाई ने मेरे डैड के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई और उसने अपने भाई का साथ दिया। तो मेरे डैड तो सही है, मैं उनका साथ क्यों ना दूं? अगर वो गलत इंसान का साथ दे सकती है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सही इंसान का साथ दूं मॉम। मानवी ने हर्ष का साथ दिया, ये क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बिना पूरी सच जाने इतनी बड़ी सजा उस... शर्म नहीं आई तुम? इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम यहीं आ गई। मना किया था ना मैंने यहाँ आने से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी राहुल, ये घर मेरा भी है। राइट, ये घर तुम्हारा भी है। मुझे लगता है शायद तुम्हारे उस भाई को ये मालूम नहीं था कि ये घर तुम्हारा भी है, या तुम इस घर के सदस्य हो। अखबारों में झूठी खबरें देने से पहले, हमारे घर की इज्जत को खत्म करने से पहले उसने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा घर भी है ये। अब ज्यादा ड्रामा मत करो, चली जाओ यहाँ से। इस बार मैं किसी को माफ नहीं करने वाला हूँ, ना तुम्हें हो ना तुम्हारा उस भाई को। राहुल, आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। तब मैंने तुम्हारी बात ना मान के गलती की थी, लेकिन अब मेरी बात ना मानकर तुम गलती कर रहे हो। मैं तब गुस्से में थी, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस परिवार से प्यार नहीं करती। नहीं, जितना और बोल रही हो ना उतनी मेरी नजरों में गिरती जा रही हो। ये झूठा कंसर्न मुझे दिखाने की जरूरत है। उनकी हालत देखो, कि पहले की सिचुएशन खराब हो, मांगी प्लीज जहां से आई थी ना, जिनके बीच में से वहीं वापस जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी राहुल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। बस हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो यहाँ से। राहुल, मेरी बात तो सुनो।
राहुल तुम मेरी बात तो सुनो। राहुल मैं कह रही हूँ तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बस राहुल, जब से मैं आई हूँ तुम मुझे बातें सुना रहे हो, लेकिन अब तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो राहुल सब्रवाल, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी, और तुम्हारी बीवी होने के नाते मैं इस घर की बहू, इसीलिए मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और अगर कोई मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करेगा तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, जेल भिजवाऊंगी मैं उसे। हाँ, इसीलिए कह रही हूं मुझे यहां चुपचाप रहने दो। बिल्कुल सही कहा मानवी तुमने। मैं देखती हूँ कौन निकालता है तुम्हें इस घर से। इसके खिलाफ तो मैं गवाही दूंगी। आप इसका साइड ले रही हैं? मैं इसके साथ हूं राहुल। ये तुम्हारी तरह नहीं है जो किसी के भी बातों में आ जाती है। अगर ये गलतियां करती भी है तो उसे सुधारने की कोशिश भी करती है। आपको इसका साथ देना दीजिए, लेकिन मुझे इसके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए। ठीक है राहुल, मत रखो कोई रिश्ता, लेकिन मैं ये रिश्ता मरते दम तक निभाऊंगी। मैं तुम्हारी बीवी हूं और ये फर्ज मुझे सारी जिंदगी निभाना है। वरना जेल भेज दिए जाओगे। जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। हाँ दादी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मुझे राहुल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे राहुल ने भी तो ठीक नहीं किया ना। तू कोई एवं ही है कि राहुल कभी भी आए कुछ भी बोले और तू आराम से सुनती रहे। भाई तूने बहुत अच्छा किया, जो लक्ष्मी नहीं एक काली माँ का रूप धारण किया। मैं भी इसे यही कह रही थी मम्मी। इसे अपने किए पे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए राहुल के बिहेवियर पे। प्लीज मम्मी जी, आपने तो अपने बेटे की जगह अपनी बहू का साथ दी, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे तो शिक्षा किसकी है? हाँ, मेरी। देखा ना, अरे मैं भी ना सारी जिंदगी अपने बेटे की जगह अपनी बहू का पक्ष लेती रही, तो यही परंपरा निभाएगी ना मेरी बहू भी। और हाँ, ये परंपरा तुझे भी निभानी है आगे, समझी ना? वैसे एक बात कहूँ पुत्र जी, मेरे राज में ना लाख बुराइयां हो, मगर वो हर्ष के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी नहीं लगता कि पापा ऐसा कोई काम कर सकते। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये काम किसी और का ही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही मानवी। कोई तो है जिसने तुम्हारे और हमारे परिवार के बीच जो गलतफहमी है उसका फायदा उठाने की कोशिश की। वरना तुम खुद सोचो, राज और उपमन्यु भाई साहब के बीच तनाव तो कब से चल रहा है, लेकिन आज तक राज ने कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की है। और हर्ष तो बहुत दूर की बात है मम्मी जी। जानती हूँ मम्मी जी, इसलिए तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कुछ भी चल रहा है इसका फायदा उठाने की कोशिश कोई तीसरा ही कर रहा है, पर वो हो कौन सकता? वैसे एक गाल कवा पुत्र, मुझे पता है तू मानेगी नहीं, पर एक बात है, ये कबीर जब से हमारे साथ रहने लगा इस घर में, तब से दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं हमारी। हाँ नहीं दादी, कबीर तो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने हॉस्पिटल में हमारी कितनी मदद की है, पूरी फैमिली की मदद की है उन्होंने, और इवन उन्होंने राहुल और मेरे बीच की गलतफहमियां मिटाने की कोशिश भी की। वो ऐसा क्यों करेंगे? गुड, अच्छा लगा देख के मानवी कि तुम्हें अब भी मुझ पे इतना भरोसा है। जो भी हो, हमें चौकन्ना रहना होगा। ये जो कोई भी है हमारे घर में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अरे पिटे मुंह उसके, वो कोई अंग्रेज है क्या जो फूट डालकर राज करेगा? अरे वो जानता नहीं है इस घर में एक नहीं 3-3 झांसी की रानियां हैं, छोड़ेंगे नहीं उसे। हाँ आओ, हम सौ खाते हैं कि जब तक हम बहुएं एक साथ हैं इस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे दादी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मुझसे छुटकारा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
ओम श्रीम ह्रीम चामुंडे नमः। कहीं मानवी को मुझ पे शक तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले मानवी और राहुल फिर से एक साथ हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है अग्नि? कुछ नहीं अम्मा, दिमाग से राहुल और मानवी का ख्याल जा ही नहीं रहा। दोनों को अच्छी तरह कोशिश कर रहा हूँ अलग करने की, वो दोनों इतना ही करीब आ रहे हैं। शांति से काम लो अग्नि। गुस्से से बातें बनती नहीं, बिगड़ती है। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो अपने आप रास्ता निकल आएगा। लेकिन अम्मा, मानवी उस घर में वापस आ गई। उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उन दोनों को अलग कर रहा हूँ या उन दोनों को वापस एक दूसरे के करीब ला रहा हूँ। अपनी लड़ाई तुम दो लोगों तक सीमित मत रखो। ये सदियों से चलती आ रही लड़ाई है। इसका फैसला इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इसलिए कह रही हूँ, उतावला मत हो, शांति से काम। शांति से काम पर और कब तक अम्मा? जब तक सही वक्त नहीं आता तब तक। उससे पहले सबको मुझ पे शक हो जाएगा अम्मा। वैसे उस घर की औरतों को लगता है कि उस घर पर किसी की नजर है, उस परिवार को कोई खत्म करना चाहता है। तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ? मानवी को कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि तुम ही सांड? नहीं नहीं अम्मा, किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ और मानवी को तो बिल्कुल नहीं। फिर तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास अभी भी मौका है। तुम ऐसे ही मानवी के करीब जाकर उसके शुभचिंतक होने का दिखावा करते रहो। जी अम्मा। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम सिर्फ मानवी को संभालना। अब अपना ध्यान यहीं दो। ओम श्रीम ह्रीम चामुंडे नमः। कौन है? पापा कौन है? बाबा कहाँ गए सब लोग? यहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या हो रहा है? कोई भी नहीं है यहाँ। कहीं कबीर ने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया होगा। मैंने उसकी बात मानी है। फिर वो कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। कौन है? क्या हुआ दादा? मानवी तुम यहाँ पर क्यों? जाओ यहाँ से, वो तुम्हें भी मार देगा। वो मार देगा मानवी, वो तुम्हें मार देगा। जाओ यहाँ से, जाओ। दादा मेरे को लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। कौन मार देगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए कितना पसीना आ गया आपको। ऐसा कुछ नहीं है दादा। मानवी है। आप प्लीज शांत हो जाइए। सुनो, उसकी आवाज सुनो। वो देखो
उसकी आवाज आ रही है, आ रहा है, वो आ रहा है, वो मुझे लेके जाएगा। वो आवाज, तुम्हें आवाज नहीं आ रही मानवी? आ रहा है, वो आ रहा है। दादा मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, आप डर क्यों रहे हैं? आप डरना बंद कीजिए। अच्छा रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला के लेके नहीं 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 प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना मानवी, मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ना प्लीज। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही, आप डरना बंद कीजिए। बताइए मुझे किसके बारे में बात कर रहे हैं दादा, कौन है बताइए। मानवी मैंने उसे आदमी से जानवर में बदलते हुए देखा। मानवी वो बहुत डरावना है। ओह नो, कहीं दादा कहीं राहुल की बात तो नहीं कर रहे? मगर उसका सच इन्हें कैसे पता चला? किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप डरिए मत, आप बताइए मुझे कौन है वो? मानवी वो बहुत डरावना है। वो मेरी बात का यकीन करो मानवी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सच में उसे देखा। हे भगवान, इन्होंने तो सब कुछ देख लिया। अब अगर ये बात दादा ने माँ और बाबा को बता दी, नहीं, इससे पहले मुझे राहुल से बात करनी होगी। दादा मैं देखती हूँ, आप आराम कीजिए, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आके आपको दवाई दे देंगे, आप आराम। नहीं मानवी रुको। वो सबको आदमी दिखता है, लेकिन वो आदमी नहीं है, वो जानवर है, जानवर। दादा घर पे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं बस जल्दी से वापस आ जाऊंगी, ठीक है? आप तब तक आराम करो, लेट। फिक्र मत करो, आप कुछ नहीं होगा, सो जाओ।